Good morning, student. Welcome to Value Class 6, Chapter 2 and Part 2. Let's continue the chapter. See the first line. Ronnie began to walk along the path through the park that had fallen eerily silent. जब वो वहाँ से निकला अपने दोस्त के घर से तो वो पार्क होते हुए गया और पार्क बहुत ही शांत दिख रही थी, यानी कि महसूस हो रही थी. हाउ डार्क इट वाज, वाई कुडंट द पार्क ऑफिसर पुट सम लाइट्स, एंड देन रिमेंबर दैट मोस्ट ऑफ द पार्क लाइट हैड बीन ब्रोकन बाय देम ड्यूरिंग देयर इंटर लोकेलिटी क्रिकेट मैच. और उसने सोचा कि क्यों यहाँ पार्क में लाइट नहीं जले, लेकिन फिर उसको याद आया कि सारे पार्क के जो लाइट थे सो ज़्यादातर उन्होंने जब मैच वो खेलते थे तो उन लाइटों को तोड़ चुके थे मैच के बॉल्स से. इनफैक्ट इफ़ अ बॉय सक्सीड इन ब्रेकिंग अ पार्क लाइट विथ अ शोरिंग सिक्सर ही वॉज कंसिडर अ हीरो. और ये सोचा जाता था कि जिसने बॉल तोड़ा सिक्सर मार के वो हीरो है. नाउ इट डिडंट सीम अ ब्राइट आइडिया एंड मोर. और अब मुझे ये अच्छा नहीं लग रहा, स्पेशली व्हेन द चिरपिंग साउंड ऑफ क्रिकेट हैड बिकम डिफेनिंग. दैट मीन्स जब क्रिकेट का साउंड आ रहा था ऑफ डिफेनिंग यानी कि हारने टाइम. इफ़ समवन केम अप बिहाइंड हिम ही वुडंट बी एबल टू हियर देयर फुटस्टेप्स, एंड देन ही हर्ड दैट नॉइज. इट केम फ्रॉम बिहाइंड. इट was a human voice. Guess what I can do with my long bony finger and my long pointed teeth. Ronnie yelped and started to run, but the pounding footsteps followed him. Finally, out of breath, he stopped and asked in a quavering voice, "Who's there?" और जब वो रन करना स्टार्ट हुआ तब उसने पूछा कि एकदम डरते हुए आवाज़ में कि कौन वहाँ पे कौन है. बट ऑल ही हर्ड वाज द वॉइस सेइंग. बट उसने कुछ भी वहाँ पे नहीं सुना, वो कुछ उसी की बस आवाज़ सुनाई दे रही थी. गेस व्हाट कैन आई डू विथ माई लॉन्ग बोनी फिंगर एंड माई लॉन्ग पॉइंटेड टीथ. और उसने क्या बोला कि सोचो कि मैं तुम्हें अपने लॉन्ग फिंगर यानी कि लंबे हाथों से, उंगली से और दांत पॉइंटेड टीथ से क्या कर सकता. रोनी स्टार्ट रनिंग अगेन. रोनी ने क्या किया, फिर से दौड़ना स्टार्ट किया. द फुट स्टेप फॉलोड बिहाइंड हिम. वंस मोर ही स्टॉप एंड आस्क्ड हु इज देयर. और फिर दोबारा उसने रुका और फिर दोबारा उसने ऐसा ही पूछा कि गेस व्हाट कैन आई डू फॉर माई लॉन्ग बोनी फिंगर एंड माई लॉन्ग पॉइंटेड टीथ. अगेन द सेम थिंग. वाई कुडंट ही से समथिंग else. Poor Ronnie took to his heels again. As usual, when he got a stitch in his stomach, he stopped and asked, "Who is it?" Guess what can I do with my long bony finger and my long pointed teeth. जब उसने फिर रुक के पूछा तो फिर वही आवाज़ आई. Ronnie ran down the path and found himself at the foot doorstep, but it was locked and the footsteps were right behind him. With no more strength left in him, Ronnie stood there and asked, "Who is there?" जब वो अपने डोर यानी कि गेट के दरवाजे पे पहुंचा तब उसकी गेट क्या थी, लॉक थी और वहाँ पे कोई नहीं था और उसके अंदर उतना हिम्मत भी नहीं था. लेकिन फिर उसने पूछा कि यहाँ पे कौन है, और वही लाइन फिर से रिपीट हुई कि गेस व्हाट कैन आई डू विथ माई लॉन्ग हेयर एंड लॉन्ग फिंगर एंड माई लॉन्ग पॉइंटेड टीथ. रोनी gulped and gathered his last bit of courage to ask, "Who are you and what can you do with your long bony finger and your long pointed teeth." और फिर उसने पूछा कि अपने हाथों से तुम क्या कर सकते हो, मुझे अपने फिंगर लंबे फिंगर से क्या कर सकते हो मुझे. बम बम हा 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 वेंट द मॉन्स्टर.
ऐसी आवाज़ें मॉन्स्टर ने निकाली। रोनी क्लोज हिज ईयर्स एंड आइज एंड सेट ऑन हिज डोर स्टेप इन फियर। देन ही ओपनड हिज लेफ्ट आई अ टाइनी विनी बिट। और फिर जब डोर स्टेप पे बैठा तो थोड़ी सी आँख उसने, लेफ्ट वाली जो आँख है अपनी, लेफ्ट वाली आँख उसने जाके खोली। He seemed to be wearing black trousers, turning up at the end as was fashionable. As his eyes climbed up the ghost figure, he got a shock. जब उसने अपनी लेफ्ट वाली आंख धीरे धीरे खोली और ऊपर देखा तो उसने घोस्ट को, ही गॉट शॉक, उसने घोस्ट को देख के शॉक हो गया। इट वॉज हिज फादर, वो कोई और नहीं था, उसके पापा थे। रोनी, डिड आई नॉट टेल यू टू कम होम बिफोर डार्क। रोनी ने, उसके फादर ने बोला रोनी से कि क्या मैंने तुम्हें नहीं बोला था कि शाम होने से पहले आ जाना है। यू डिड डैडी, स्निफ्ड रोनी। और रोनी अपने कम आवाज़ में बोला कि हाँ आपने ऐसा कहा था। वेल आई थॉट आई वुड स्नीक अप ऑन यू एंड गिव यू अ स्केयर फॉर अ चेंज, जस्ट लाइक यू डू टू द अदर्स आफ्टर रीडिंग वन ऑफ योर हॉरर्स टेल, सेड रोनी's डैड। रोनी के डैड ने बोला कि जैसे तुम अपने दूसरों दोस्तों को डराते हो वैसे मैंने भी सोचा कि तुम्हें डरा के देखूं। रोनी लुक्ड एट हिज फादर फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड देन दे वेंट इनसाइड द हाउस मेकिंग मॉन्स्टर नॉइजेस। और थोड़ी देर के बाद वो अपने पापा के साथ अंदर गया, जैसे हॉरर आवाज़ें आती हैं, मॉन्स्टर वाली आवाज़ें आती हैं, वैसे आवाज़ें निकालते हुए। So the chapter is completed. If you have any question, you can comment on my box. Please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you.